दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स में नील की रिटर्न भरने के फायदे कितने कितने हैं और नील की रिटर्न भरी कैसे जाती है, नील की रिटर्न किन किन लोगों को भरनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट के सचिन पर। दोस्तों ज़्यादातर क्लाइंट या जो मेरे पास कॉल्स आती हैं उनका एक क्वेश्चन जरूर होता है कि सर क्या मुझे इनकम रिटर्न भरनी है या नहीं, मैंने पूरे साल में कुछ कमाया नहीं या सिर्फ इतना ही कमाया है, मेरी सैलरी सारी कैश में ही आती है, सर मेरा सारा बिजनेस कैश में ही होता है, बैंक में कुछ जमा नहीं कराता, प्रॉफिट भी नहीं होता, तो क्या मुझे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है या नहीं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 3 फायदे बताऊंगा, बहुत बड़े फायदे हैं, जिससे मैं ये कहूँगा आपको कि आपको अपनी नील की रिटर्न भरनी ही चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा कि नील की रिटर्न होती क्या है। नील का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में 0 दिखाना है। होता क्या है, एज पर लॉ और जो इनकम टैक्स एक्ट है 2.5 लाख से ऊपर पर मुझे अपनी रिटर्न भरनी होती है इनकम टैक्स की। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये है और वो कैश में है, तो उसकी सैलरी बनती है साल की 2,40,000। तो ऐसे केस में उसको एज पर लॉ ITR भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मैं कुछ केस ऐसे ऐसे बताऊंगा आपको जिसमें आपको ITR की जरूरत पड़ेगी, चाहे आपकी सैलरी 1 लाख ही क्यों ना हो। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करूंगा, जो सबसे पहला और बड़ा रीजन है इनकम टैक्स रिटर्न को भरने का, वो भी नील की, वो है आपका एज ए प्रूफ ऑफ इनकम। जी हाँ दोस्तों, जो ITR होती है वो सरकारी प्रूफ होता है। यानी कि आपको मान लीजिए कैश में सैलरी, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, उस व्यक्ति के पास कैश में सैलरी आ रही है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो ऐसे में वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरकर एक सरकारी प्रूफ ले सकता है कि भैया देखो ये मैंने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी हुई है, मेरे को सैलरी भरी कैश में आती है। अब दोस्तों प्रूफ ऑफ इनकम का यूज कहाँ का है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यूज दोस्तों, इसको आप लोन लेने जा रहे हैं, मान लीजिए आप लोन लेने जा रहे हैं, आप बोलेंगे जी मेरी सैलरी कैश में आती है, ना तो मेरे पास सैलरी स्लिप है, ना ही बैंक स्टेटमेंट में आ रही है, ना ही फॉर्म 16 मिला, तो आपके पास प्रूफ क्या बचा दोस्तों, सिर्फ इनकम टैक्स की रिटर्न। और लोन में तो दोस्तों मांगते ही मांगते हैं और पिछले 3 साल की मांगते हैं, तो आपके पास जब वो नहीं होगी तो आप कैसे भरेंगे। दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा फायदा प्रूफ ऑफ इनकम नील की ITR का क्या है, कभी भी आपको वीजा की जरूरत पड़ती है, आपको कनाडा जाना है, आपको USA जाना है या दुबई जाना है, वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं वीजा में, तो वहां पे जरूरत पड़ती है। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, कई लोगों का बिजनेस जो है वो कैश में होता है या सैलरी कैश में होती है, किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो अपनी एक बैलेंस शीट बना के, कैश वाले जो कैश में बिजनेस कर रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट बनाइए, भले ही कैश में GST नहीं है, डजंट मैटर, आप उसे बना के उसके बेस पे अपना प्रॉफिट दिखा के ITR भरिए, ताकि आपका जो बिजनेस है वो कैश से निकलकर सरकार की निगाहों में आए, कुछ कागजों पे आए, ताकि कल को आपको अपनी OD लिमिट लेनी है, CC लिमिट लेनी है, किसी भी तरह का कोई लोन लेना है, तो वो आपकी ITR बहुत हेल्प करेगी। दोस्तों अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट के हिसाब से दोस्तों किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, भगवान न करे एक्सीडेंट के अंदर, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है। अब वो क्लेम मिलेगा कैसे, अगर ITR नहीं भरी है तो वो मिनिमम वेजेस के हिसाब से रूल अप्लाई करके 10-12 लाख बना देते हैं। आपको दोस्तों मिलेगा अगर आपने अपनी ITR भरी हुई है। तो एक मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने किसी सज्जन की ITR भरी थी 1,80,000 रुपए की, हालांकि उनकी टैक्सेबल इनकम नहीं थी, लेकिन मेरे रिश्तेदार थे तो मैंने भर दी। अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ हो गई और उनको दोस्तों एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत उसी ITR के बेस पे 45 लाख का मुआवजा मिला। तो यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एज ए प्रूफ ऑफ इनकम नील रिटर्न। दोस्तों पहला पॉइंट आपको मैंने बता दिया प्रूफ ऑफ इनकम में कहाँ का जरूरत पड़ती है, उसके मैंने फैक्ट भी बता दिए। अगला जो सबसे बड़ा फायदा है इसका, इनकम टैक्स का रिफंड। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है जिसने साल में 2 लाख का काम करा, 2 लाख को उसका 10% TDS कटा 20,000 रुपए, दोस्तों एज पर लॉ तो उसको ITR भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2.5 लाख से कम है। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम करने के लिए आपको अपनी ITR भरनी पड़ेगी। दोस्तों कितना फायदा होगा जब 20,000 रुपये का रिफंड बिना बताए अकाउंट में आ जाएगा, बड़ा मजा आता है। कई लोगों की मैं ITR भरता हूँ, स्पेशली सीनियर सिटीजन जो बैंक में आ जाके अपना फॉर्म G या H भर देते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा तो भैया सारा काम हो चुका है, TDS भी नहीं कटा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों 70% केस में सीनियर सिटीजन में उनका TDS कटा हुआ होता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका 26 से चेक करिए, और अगर उनकी इनकम बिलो टैक्सेबल भी है तो भी ITR को भरिए, जिसे कहते हैं नील रिटर्न, और रिफंड को क्लेम करिए, क्या पता छोटा मोटा उससे गिफ्ट भी मिल जाए। और दोस्तों सबसे बड़ा फायदा इसमें क्या होता है, आपके पास पैसा तो आता है, आप डिपार्टमेंट की नॉन कंप्लायंस से बच जाते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या करता है,
चेक करता है कि आपके 26 ईयर्स में टीडीएस कटा हुआ है और आपने आईटीआर नहीं भरी है, तो आपसे अननेसेसरी इंक्वायरी करता है, नोटिस भेजता है। वो सब बाद में होगा, कहीं हमारी इनकम टैक्स रिटर्न तो भैया नील की थी, हमारे पास टैक्सेबल इनकम नहीं थी, बिलो इनकम थी, हमें पता ही नहीं था, वहाँ परेशानियां आती हैं। तो दोस्तों दूसरा मैंने बताया, जब आपका इनकम टैक्स का रिफंड हो तो आपको अपनी नील की रिटर्न यानी कि 2.5 लाख से अगर कम है तो भरनी जरूरी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर आपका लॉस है, मैंने दोस्तों बहुत लोग देखे हैं जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, उनका किसी साल में लॉस आता है, वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरते हैं क्योंकि लॉस आया है। तो दोस्तों अगले साल जब प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पे वो लोग टैक्स पे कर लेते हैं। बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा दोस्तों, जब लॉस होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने होम लोन लिया हुआ है, तो होम लोन दोस्तों एक लॉस है। तो होम लोन जो मेरे पास है, मान लीजिए 2 लाख का लोन है, इस साल मेरा होम लोन मैंने 2 लाख का पे कर दिया, तो मेरी नेगेटिव इनकम हो गई 2 लाख का होम लोन। अगले साल मैंने कोई ज्वाइन करा और फिर नौकरी ज्वाइन करी या बिजनेस ज्वाइन करा, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरे 2 लाख उसमें से माइनस हो जाएंगे। और लॉस का बेनिफिट तभी मिलता है दोस्तों जब आप आयकर भरते हैं, चाहे वो नील की क्यों ना हो। एग्जाम्पल के लिए मैं एक व्यक्ति हूँ, मैंने एक होम लोन लिया हुआ है या मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, मेरा इस साल लॉस आ गया और मेरे दिमाग में ये है भैया आयकर भरने की जरूरत नहीं है, लॉस है, क्या करूंगा यार, एक तो प्रॉफिट भी नहीं हुआ, ऊपर से आयकर भी भर दूं और सीए को पैसे भी दूं, तो इससे अच्छा तो बाहर में जान दो। दोस्तों गलत अप्रोच है, हमें उस लॉस को क्लेम करना चाहिए, आयकर भरनी चाहिए। अगले साल या उसके अगले साल 8 सालों तक कभी भी प्रॉफिट हुआ तो उस लॉस का बेनिफिट मिल जाएगा और हमारा टैक्स पूरा बच जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि फायदे कितने हैं नील की रिटर्न के। अब नील की रिटर्न भरनी कैसे है, आपको अपने इनकम टैक्स ई फाइलिंग पर पोर्टल पे जाके अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। मैंने पूरी कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, आप ऊपर आई बटन दबा के क्लिक भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है मेरा, उसमें भी मैंने इसका लिंक डाल दिया है। साथ में दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपको आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ही भरना है, यानी कि ज्यादातर जो नील की रिटर्न वाले होंगे दोस्तों उसके अंदर आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ही जाएंगे, कोई और फॉर्म इसके लिए भी मैं रिकमेंड नहीं करता। तो दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत आती है नील की रिटर्न भरने में, मैं बैठा ही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, साथ में मेरा नंबर भी दे रखा है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं कहूंगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा नील की रिटर्न भरते वक्त इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि नील की रिटर्न के कुछ नुकसान भी हैं। जैसे मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो नहीं हूँ, मैंने बच्चों के स्कूल में तो क्या रखा है कि भैया मैं साल के 1 लाख रुपए कमाता हूँ और पता चला मेरी एक्चुअल इनकम है 2 लाख और मैं 2 लाख की आईटीआर भर दी, तो वहां पे इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। आप राशन लेते हैं अपने आप को ईडब्ल्यूएस दिखा के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बहुत सारे फायदे ले रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले। तो ध्यान रखिएगा जो आपकी एक्चुअल इनकम है वही दिखाइएगा, अननेसेसरी लोन लेने के लिए गलत इनकम मत दिखाइएगा, गलत डाटा मत दीजिएगा, उससे आप ही परेशानी में चले जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि नील की रिटर्न के कितने फायदे हैं। तो मैं कहूंगा फटाफट साल क्लोज हो गया है, अपना प्लानिंग बनाइए नील की रिटर्न भरने के लिए, डाटा कलेक्ट कीजिए और मेरे से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में करिए पूछिए। साथ में दोस्तों कहूंगा अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जो बढ़िया आती है मेरी वीडियो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।